काका इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड देशातील नामांकित पीव्हीसी फर्निचर आता आपल्याला मिळणार आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील। आधुनिक युगातील आधुनिक पाऊल विजय यूपीव्हीसी फर्निचर। आपल्या घरात किंवा फ्लॅट मध्ये पीव्हीसी दरवाजा, किचन ट्रॉली, कुकरी बॉक्स, ऑलड्रॉप, टीव्ही कॅबिनेट, ऑफिस काउंटर, ऑल पॅनलिंग, पीव्हीसी सीलिंग, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस पार्टिशन, सोफा सेट, बेड, देवघरातील देवरा इत्यादी सारखे फर्निचर घेताय तर विजय यूपीव्हीसी फर्निचर घेऊन आले आहेत। ही सुवर्ण संधी फक्त तुमच्यासाठी। वाळवी किंवा पाण्यापासून कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही। चला तर मग विचार कोणता करताय, आजच आमच्या कणकवली येथील विजय यूपीव्हीसी फर्निचर शॉपला भेट द्या। आमचा पत्ता शॉप नंबर 5 तळमजला, कलेश्वर कॉर्नर, होंडा शोरूम नजीक, कलमट, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। एकदा अवश्य भेट द्या आणि आपणास पसंत असलेल्या फर्निचर वस्तूंची निवड करा। आमच्या फर्निचर बाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी www.kakaprofile.com या वेबसाईटला भेट द्या किंवा अधिक माहितीसाठी 9420206340 किंवा 9256566256 किंवा 9588487928 या संपर्क क्रमांकावर संपर्क करा। अमित शाह जी ये देश के गृह मंत्री जरूर है, मगर उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता भी है। आज भी वो खुद को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। अपने पार्टी को सक्षम करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए अगर अमित शाह जी खुद यहाँ आ रहे होंगे, खुद ताकत देते रहेंगे, तो मुझे लगता है इससे संजय राजाराम राउत और उनके पार्टी के प्रमुख को सीखना चाहिए कि आज देश के गृह मंत्री होने के बावजूद अगर अमित शाह जी अपने पार्टी को उतना ही वक्त दे रहे हैं, अपनी पार्टी को उतनी ही ताकत दे रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि वो जब भी मुख्यमंत्री थे तभी आम जो शिवसैनिक है उसको 2.5 साल में 5 मिनट में मिलने का वक्त उद्धव ठाकरे ने कभी दिया नहीं था। इसलिए अमित शाह जी से बहुत कुछ सीखने की इन लोगों को जरूरत है। जितना जल्दी सीखेंगे उतना ज्यादा भला उद्धव ठाकरे का और उनके संजय राउत का हो जाएगा। इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ऐसा संजय राउत। इस्तेमाल करो और फेंको, इसमें पीएचडी ये उद्धव ठाकरे ने अभी तक की है। अगर उद्धव ठाकरे का अगर आपने इतिहास निकाला, अपने पिताजी हो, अपने सगे भाई हो, अपने परिवार के लोग हो, फिर उसके साथ राणे साहब हो, राज साहब ठाकरे हो, अपने एकनाथ शिंदे जो, इनको उन्होंने इस्तेमाल किया और फेंका ही ना। इसलिए इस्तेमाल करो और फेंकने के बारे में उद्धव ठाकरे का कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता कि उन्होंने तो पीएचडी की है, इसलिए दूसरों के ऊपर आलोचना वो करे नहीं। बीजेपी को कभी पता नहीं चलेगा कि वे कब शिंदे का गला उनकी दाढ़ी के बालों से काट देंगे। अभी ये संजय राजाराम राउत ने नहीं का काम चालू किया, ये मुझे मालूम नहीं था। अभी तक तो मुझे लगता था वो सामना का संपादक है। तो इसलिए अगर सामना के माध्यम से अगर उनको सैलरी अगर कम मिलती रहेगी, इसलिए अगर उन्होंने किधर सलून चालू किया रहेगा तो उसका नाम डिक्लेयर करे। मैं लोगों को वहां भेजता हूं उनको धंधा बढ़ाने के लिए। जब तक बीजेपी महाराष्ट्र में हारेगी तब तक मोदी के प्रधानमंत्री पद से हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसा है, संजय राजाराम राउत को मुंगेरी लाल करने पड़ रहे ना। बीजेपी या हमारी महायुति की सरकार बहुत ताकत से, बहुत पहले से ही ज्यादा आंकड़ों से फिर एक बार महाराष्ट्र में चुन के आने वाली है। महाराष्ट्र की जनता ही हमको वापस लेके आने वाली है और उसके साथ ना हमारी महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी, उल्टा नवंबर में जब हमारे चुनाव खत्म होंगे उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भक्कम होते हुए आपको दिखेगी। शायद महाविकास आघाड़ी के उनके कोई दोस्त जो आज उनके अलाइड पार्टनर है वो आपको हमारे एनडीए में भी शायद दिख सकते हैं। इस पे ध्यान संजय राजाराम राउत ने रखना चाहिए। संजय राउत ऐसे भी बोल रहे हैं, पहले सब भूमि गोपाल का की जैसा नारा था, लेकिन अब सब भूमि देवा भाऊ की है, ऐसा बोल रहे हैं। जो विकसित भूमि है, जो सुरक्षित भूमि है, जो महाराष्ट्र को आज विकसित और सुरक्षित रखने का काम जो हमारे देवा भाऊ ने किया है,
इसलिए हम हक से बोलते हैं, हाँ महाराष्ट्र ये हमारे देवा भाऊ की ही भूमि है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो सही बोला ये संजय राजाराम राउत ने।